अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हदीस नबी का मुख्तसर हिस्सा, मुख्तसर सवालात कुछ देख लीजिए। अमाल में नियत की अहमियत से मुतल्लिक एक हदीस मुबारका तहरीर कीजिए। अब चाहे आप इन्नमल आमालु बिन्नियात लिखिए सिर्फ इतनी सी, या आप इसकी मुकम्मल तर्जुमा लिख लीजिए कि बेशक आमाल नियतों के साथ है। मतलब आमाल का दारोमदार नियतों पर है, और बेशक आदमी के लिए वही है कि जो इसने नियत की। बस जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत की तो उसकी हिजरत अल्लाह उसके रसूल की तरफ है, और जिसने दुनिया के लिए हिजरत की वो उसे पा लेगा। या किसी औरत के लिए उससे शादी कर ले तो उसकी हिजरत उसी की तरफ है जिसकी तरफ उसने हिजरत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात का पस मंज़र किस सहाबी और सहाबिया के मुताल्लिक है? सहाबिया का नाम हज़रत उम्मे कैस रज़ियल्लाहु अन्हा है। सहाबी का नाम सही सनद के मुताबिक मालूम नहीं है, लेकिन बात के नज़रिए हज़रत कैला रज़ियल्लाहु अन्हु ज़िक्र किया गया है। बहरहाल हदीस मशहूर है महाजर उम्मुल कैस रज़ियल्लाहु अन्हा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हदीस मुकम्मल कीजिए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, इसके आगे आपने लिखना है वअल्लमहु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हदीस कुरान पाक को तालीम और ताल्लुम से मुतल्लिक एक हदीस मुबारका तहरीर कीजिए। तुम में से, अच्छा इसका जवाब क्या है? हदीस कौन सी है? तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान पाक को सीखे और उसे सिखाए। अगला सवाल है, 4 इल्हामी किताबों के नाम बताइए, ठीक है, जिन अंबिया पे नाजिल हुई उनके नाम भी तहरीर कीजिए। सबसे पहले तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। अच्छी जी, कुरान पाक पर तदब्बुर से मुताल्लिक एक आयत तहरीर कीजिए। अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबी अक़फ़ालुहा, क्या फिर ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते या इनके दिलों पे ताले लगे हुए हैं? अगला सवाल है, किताब व सुन्नत पर अमल पैरा होने की तरगीब में एक आया तहरीर कीजिए। कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन तवल्लु फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, कह दीजिए अल्लाह और उसका रसूल की अताअत करो, फिर अगर तुम फिर गए तो बेशक अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। अगला सवाल है, किताब व सुन्नत पर अमल पैरा होने की तरगीब से मुताल्लिक एक हदीस तहरीर कीजिए। इसका जवाब है, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ रहा हूँ, जब तक इन्हें थामे रहोगे हरगिज़ गुमराह ना होगे। एक है अल्लाह पाक की किताब और दूसरी है सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगला सवाल है, अरकान इस्लाम कितने हैं और कौन कौन से हैं? अरकान इस्लाम है 5, शहादतें, नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा। अगला सवाल है, कलमा शहादत तहरीर कीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह पाक के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। अच्छा जी, यहाँ इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल कल्ब से क्या मुराद है? लिसान बोलते हैं ज़बान को, कल्ब बोलते हैं दिल को, ठीक है। इकरार बिल लिसान से मुराद ज़बान से इकरार करना है, और तस्दीक बिल कल्ब ये है कि सिर्फ ज़बान से इकरार नहीं किया जाए, जिस चीज़ का ज़बान से इकरार हो दिल से उसको तस्लीम किया जाए और दिल में भी उसके हक़ होने का यकीन रखा जाए। अगला सवाल है, अरकान इस्लाम में से कौन सा वो रुकन है जिसके बगैर इंसान मुसलमान नहीं कहला सकता? और वो है शहादतें, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकीदा तौहीद के मुतालिक एक आया बताइए, तो वो है व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला।
اگلا سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق ایک آیا بتائیے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہیں، اور لیکن وہ اللہ پاک کے رسول اور آخری نبی ہیں. اگلا سوال ہے عقیدہ توحید کے متعلق ایک حدیث بتائیے. جو اس حالت میں مر گیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، ٹھیک ہے، شریک ٹھہراتا تھا، وہ آگ میں داخل ہو گیا. اور جو اس حالت میں مر گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق ایک حدیث بتائیے. میں 1,00,000 نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کو. اگلا سوال ہے انفرادی زندگی میں عقیدہ توحید کے 2 اثرات بتائیے. یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے اور ہمیشہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو غور سے دیکھیے. اچھا، اس میں پہلا تو یہ ہے کہ انسان دروازے پہ نہیں جاتا، مطلب کہ در پر جھکنے کے بجائے صرف بارگاہ الہی میں جھکتا ہے، جس سے اس میں شرف انسانیت کا احساس بیدار ہوتا ہے اور اس میں اپنے مرتبہ مقام کا شعور پیدا ہوتا ہے. سیکنڈ ہے صرف ایک اللہ کے در پر جھکنے اور غیر اللہ کے آگے نہ جھکنے سے انسان کی خودداری اور اس کے نفس مجروح ہونے سے بچ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اجتماعی زندگی میں عقیدہ توحید کے 2 اثرات بتائیے. پہلا دیکھیے، جب تمام انسان صرف ایک ہی در پر جھکتے ہیں تو ان میں باہمی مساوات قائم ہوتی ہے. دوسرا ہے تمام افراد معاشرہ کے عقیدہ توحید پر جمع ہونے سے اتحاد فکر پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آج اتنے ہی کوسچن ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ایک بار ان سب کو دیکھیے اور انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہوگی ان سے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.